हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब नीट 2024 में बहुत कम टाइम बचा है, तो जिन बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे कि हम कैसे करें, कैसे हम फिजिक्स में 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, क्या हमारा सिलेक्शन अब पॉसिबल है या नहीं है। तो ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो अपने मन से डाउट हटा दो कि क्या अभी पॉसिबल है या नहीं है, आपके हाथ में। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो अभी भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फिजिक्स के ऐसे चैप्टर्स जिनको करके आप इजीली 120 प्लस मार्क्स ला सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर्स है, तो इनमें से एक भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना। तो क्या बाकी छोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि बस ये चैप्टर्स कर लेते इतने से हमारा हो जाएगा, बाकी छोड़ देते हैं। नहीं, आपको सारा सिलेबस करना है। एक भी चैप्टर आप लोग नहीं छोड़ोगे और आपके पास इतना टाइम है कि आप सारा कर सकते हो। मैं ये चैप्टर्स बस दो रीजंस की वजह से आपको बता रही हूँ। पहला रीजन ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो आई वांट की जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हाई वेटेज चैप्टर्स है, वो आपके पहले हो जाए, ताकि नीट जब पास आएगा 1 या 2 महीने पहले एटलीस्ट आपके पास ये स्ट्रेस नहीं होगा कि यार कोई हाई वेटेज चैप्टर हमारा रहता है। जो लो वेटेज चैप्टर्स है वो नीट से 1-2 महीने पहले भी आप इजीली कवर कर सकते हो, लेकिन अगर कोई हाई वेटेज चैप्टर आपका रहता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। आपको एकदम से एंजाइटी हो जाएगी कि हमारा कैसे होगा, हमें तो ये चैप्टर नहीं आता, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का पेपर आते हैं, हमारे तो 20 नंबर सीधा जा रहे हैं। तो इस सब की वजह से ना आप पढ़ ही नहीं पाओगे, और वो पूरा सब कुछ आपका जो टाइम आपके हाथ में होगा ना वो भी खराब हो जाएगा। तो एटलीस्ट आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर्स है उन्हें पहले कर लो, ताकि नीट के टाइम पे आपके पास स्ट्रेस ना हो और लो वेटेज चैप्टर आपके इजीली कवर हो जाए। दूसरा रीजन ये है कि अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो कुछ टाइम बाद आप मॉक टेस्ट भी दोगे। तो हाई वेटेज चैप्टर जब आप पहले कंप्लीट कर लोगे और नीचे 2 महीने पहले आपको फुल मॉक्स देने होंगे, तो आपके मॉक टेस्ट में इतना कम स्कोर भी नहीं जाएगा। आप अपना अराउंड 80 स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, इससे आपको एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगी कि यार अभी 100 तक हमारा आ रहा है, हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप अभी लो वेटेज चैप्टर्स कर लेते हो सारे और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर जाता है 50-60 के अराउंड, क्योंकि आप मेजर पोर्शन जो है मॉक टेस्ट में वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो कि अपने हाई वेटेज चैप्टर्स करे नहीं है। तो उससे आपको और एंजाइटी हो जाएगी कि यार जो करे उससे भी हमारे नंबर नहीं आ रहे और हाई वेटेज तो भी बच जाइए, तो कैसे होगा। तो ये सब आपको डील ना करना पड़े, इसलिए आप पहले हाई वेटेज करो देन लो वेटेज करो। ठीक है, तो अब हाई वेटेज चैप्टर है कौन से वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन हाई वेटेज चैप्टर्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे कवर करना है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि हमें कोई बैच खरीदना है, कोई बैच हमें बता दीजिए। कमेंट्स आए थे बहुत सारे, तो उसके लिए मैं आपको मेमोरेट का लाइफ प्लान रिकमेंड करूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ट्रस्ट वर्दी है। ऑल्सो वहाँ पे आपको रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनफ मटेरियल मिलेगा। एंड अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लोगे तो इजीली 650 प्लस आप स्कोर कर सकते हो नीट में। तो इस साल के स्टार्टिंग में इसका प्राइस 4990 था, उसके बाद 3999 हुआ, और अब नवंबर में इसका प्राइस 1999 है। तो इतना ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। आपको बस नवंबर को रिड्यूस करना होगा एंड आपको ये 1999 का पड़ जाएगा। ऑल्सो अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा इस प्राइस पर। एंड अगर आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू परचेज करते हो जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो उस केस में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट फ्री में मिलेंगे। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इस लाइट प्लान को परचेज करने के बाद क्या क्या मिलेगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे रिवीजन के लिए। आपको यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स के 30,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट आपको ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका मिलेगी फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जिसमें आपके फिजिक्स में माइंड मैप्स है एंड केमिस्ट्री में पॉइंट्स टू पॉइंटर्स है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका पूरा चैप्टर एक पेज में समराइज होगा ताकि आप इजीली रिवाइज कर पाओ। यहाँ पे आपको हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो बेसिकली एक चैप्टर के 30 to 40 होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको एनालिसिस सेक्शन भी मिलेगा, जहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिलेगी, जिसमें एनसीईआरटी में ही साइड बाय साइड आपके पीवाईक्यूज लिखे होंगे, तो वहीं से आपके पीवाईक्यूज भी प्रिपेयर होते जाएंगे एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ। ऑल्सो यहाँ पे आपको पेज वाइज एनसीईआरटी टेस्ट भी मिलेगा। आप कोई भी पेज सिलेक्ट कर सकते हो एनसीईआरटी का, उसी के ऊपर आपका डीपीपी जनरेट हो जाएगा। ऑल्सो जो बेस्ट फीचर है वो ये कि आप अपना पार्ट टेस्ट खुद डिजाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट है और हमें पार्ट टेस्ट देना है, लेकिन हमें कोई पार्ट टेस्ट नहीं मिल रहा इस सिलेबस का। तो आप वहाँ से वो चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हो एंड आपका वो विद इन 10 सेकेंड वो टेस्ट आपका जनरेट हो जाएगा। ऑल्सो जिन बच्चों को फिजिक्स में डिफिकल्टी होती है वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आप अपना लेवल चूज कर सकते हो, इजी, मीडियम टू हाई। ठीक है, अगर आपने इजी चूज किया है तो उसके बाद आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस आ जाएंगे, जहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो उनके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकते हो उन क्वेश्चंस पे। एंड एक बार आपका इजी पार्ट हो गया देन आप मीडियम पे जा सकते हो, फिर आप डिफिकल्ट पे जा सकते हो। तो इस तरह आपकी फिजिक्स जो इंप्रूव हो जाएगी। ऑल्सो आपको 24/7 डाउट सर्विस भी मिलेगी। ठीक है, एंड अगर आप लाइट प्लान के साथ ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हो तो कॉम्बो आपको 2699 का पड़ेगा, जिसमें आपके 26 पार्ट टेस्ट और 10 फुल टेस्ट होंगे। आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, आंसर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मल्टीपल रीअटेम्प्ट कर सकते हो, डाउट सॉल्वर ग्रुप भी होगा आपका, एंड ऑल्सो आप अपनी मिस्टेक बुक भी बना सकते हो। तो ये सारे फीचर्स उसके। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको ऐप पे जाना है, वहाँ पे कुछ ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के फ्री टेस्ट है और कुछ क्वेश्चन है, आप उन्हें प्रैक्टिस करो।
उसके बाद आपको जो प्लान ठीक लगे आप वो ले सकते हो। हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। ऑल्सो अगर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लेना है तो वो भी अवेलेबल है, एंड PYQ बुक्स भी अवेलेबल है। तो ये सब कुछ बताने से पहले मैंने वेरीफाई किया है। नीट 2024 में ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में से 680 मार्क्स का पेपर आया था। ऑल्सो आप लोग भी खुद से वेरीफाई कर सकते हो। ऐप पे सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो आपको हाई वेटेज चैप्टर्स करना है उसको आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको अप्रोच करना है। देखो, सबसे पहले आपको लेक्चर लेना है। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वन शॉट से ले लो, ठीक है। वन शॉट से ये मत सोचना सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने सारी वन शॉट्स ही देखी थी, मेरा हुआ था, तो आपका भी होगा। पर वन शॉट से आपको वो देखनी है जहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए गए हो, ठीक है। आई वुड प्रेफर कि आप उम्मीद या आरएम बैच की वन शॉट्स देख लो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहाँ की वन शॉट्स आप देख सकते हो। तो आप वहाँ पे जाके उन प्लेलिस्ट से देख लेना। अगर आपको समझ में आता है तो आप उन्हीं को ही कंटिन्यू करना, नहीं आता तो आप मुझे बताना, मैं आपको कोई और टीचर्स रिकमेंड जरूर करूंगी। नेक्स्ट इसके बाद आपकी बात आती है नोट्स की। नोट्स आपको भी नहीं बनाने, आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप नोट्स को बनाओगे। अगर आप नोट्स बनाने में लग जाओगे तो आप नोट्स पढ़ नहीं पाओगे, एंड अल्टीमेटली आपके लिए नोट्स पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट्स का कैसे करना है आप लोग सोच रहे होंगे। तो नोट्स का क्या है, अगर आप उम्मीद या आरएम बैच से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको PW के बैच में जाके मिल जाएंगे नोट्स, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है मेरे नोट्स, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपको बनानी है फॉर्मुला शीट्स। तो फॉर्मुला शीट पता नहीं बच्चे क्यों नहीं बनाते हैं, इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। फॉर्मुला शीट्स को ना कभी एंड के लिए मत छोड़ना कि एक बार चैप्टर देख लेंगे फिर बनाएंगे, वो कहीं नहीं बन पाती। फिर आपको लेक्चर के साथ साथ फॉर्मुला शीट बनानी है। जब आप लेक्चर देख रहे हो ना तो साथ में एक पेपर लेकर बैठो जिसमें जब भी फॉर्मूला है आपका उसमें लिख दो, ठीक है। बस इतना सा करना है। लेक्चर में जैसी फॉर्मूला है उधर आपको लिखना है, एंड आपकी लेक्चर के साथ साथ ही फॉर्मुला शीट बन जाएगी। एंड के लिए मत छोड़ना, नहीं होगा। इतना सारी चीज़ें होगी करने के लिए, नहीं याद रहेगा, नहीं टाइम मिलेगा। जो चीज़ साथ साथ हो सकती है उसे साथ साथ ही निपटाओ। एंड अपनी फॉर्मुला शीट्स बहुत हेल्पफुल होती है। कोशिश करना हर बच्चा अपनी खुद की फॉर्मुला शीट्स बनाए, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो आपको करनी है। फिजिक्स में तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज फिजिक्स बच्चों की यूजुअली वीक होती है, क्योंकि हम फिजिक्स में उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं, इस डर से कि यार हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर ये डर लगा रहेगा कि यार हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही नहीं, तो यार होंगे ही नहीं। ये डर हटा के हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे हमें कितना भी पसंद ना हो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन फिर भी हमें करने पड़ेंगे। फिजिक्स को इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और कोई तरीका नहीं है फिजिक्स को इम्प्रूव करने का। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी बहुत अच्छे से अच्छी खासी प्रैक्टिस करो फिजिक्स में। तो कोई है आपके पास GPP मॉडल तो वहाँ से कर लो, अदरवाइज मेमोनिक जो मैंने अभी बताया वहाँ से कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन ये है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे PW NCERT पंच बुक अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसकी PDF लो, वहाँ से कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त बस 3 चीज़ों को ध्यान रखना। NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ NCERT ना जाओ। हर टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ऐसा ना हो कि यार एक ही टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करे जा रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड या एक ही तरीके की। आपको हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको असर्शन रीजन भी करना है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी करना है, एंड आपको हर तरीके का लेवल प्रिपेयर करके जाना है। ऐसा नहीं सिर्फ ईजी या मीडियम, डिफिकल्ट भी। और ईजी को भी नहीं छोड़ना। बहुत बार क्या होता है ईजी क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाते, तो ईजी भी करना है, मीडियम भी करना है, डिफिकल्ट भी करना है। इसके बाद आपको PYQs करना है, ठीक है। आप ये सब करके PYQs करोगे ना तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। मैं यूजुअली PYQs एंड में इसलिए रिकमेंड करती हूँ, सब कुछ करने के बाद ना PYQs बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, एंड उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर हम पहले करेंगे तो हमारा एक तो होंगे नहीं सॉल्व, कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा। दूसरा हमें ऐसा लगेगा यार PYQ सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट है। सब कुछ करके देखो, पता लग जाएगा नीट का लेवल क्या है और कितना ईजी है PYQs को सॉल्व करना। मेरे टेलीग्राम पे लास्ट 36 ईयर्स की PYQ की बुक अवेलेबल है, लेकिन उसमें आप ट्राई करना लास्ट 10 ईयर्स तक की करो, इतने इनफ है, ठीक है। बाकी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो, उससे पहले पैटर्न बहुत चेंज था। तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं बस हर चैप्टर के लिए। अब मुझे कमेंट में बताना आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रही, ये 5 स्टेप्स करने में क्या दिक्कत है। आपको करना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद सीरियस होना पड़ेगा। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अल्टीमेटली करना आप ही को पड़ेगा। आपके सपने के लिए कोई भी आके मेहनत नहीं करेगा, वो मेहनत आपको ही करनी है। तो जब आपको करनी है तो फिर अब से स्टार्ट कर दो। अब इतना टाइम वेस्ट कर दिया ना, चाहे किसी भी रीजन से किया हो, अब कर दिया, वो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो टाइम आपके पास है, जो आपके कंट्रोल में, उसे क्यों वेस्ट कर रहे हो। 6 महीने तो आपके कंट्रोल में है ना, 6 महीने तो आपके पास है ना। जो टाइम वेस्ट कर चुके हो 6 महीने, वो आप नहीं वापस ला सकते। लेकिन 6 महीने अगर आप मेहनत कर लो ना तो आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो। लेकिन क्यों नहीं कर रहे मुझे बस ये बता दो। मैंने तो 4 महीने में कर लिया था क्योंकि मेरे पास रीजन था। बस आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए करने का, क्योंकि वो रीजन आपको मोटिवेट रखेगा पूरी जर्नी में, एंड आप कर जाओगे। तो बस वो रीजन पकड़ो और करने लग जाओ, और कुछ आपको नहीं देखना। आपके टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो फ्री में भी अवेलेबल है, अगर आपको पेड चाहिए तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि पेड में आप क्या ले सकते हो, कौन सा बेस्ट है जहाँ पे कम प्राइस
शायद मैं बहुत कुछ मिल रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, तो फिर क्यों नहीं हो रहा, मुझे बस वो बता दो। आई जस्ट ओनली वॉन्ट योर सिलेक्शन, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए किसी भी हाल में। तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं उसका सोल्यूशन लाऊंगी। कोई मटेरियल नहीं मिल रहा तो वो मिल जाएगा, कोई दिक्कत है जिसके ऊपर मुझे लगेगा कि आपको गाइड करना चाहिए तो वीडियो बन जाएगी, जो बोलोगे वो हो जाएगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। अपने क्वेरी मुझे बताओ। और बस एक बात ध्यान रखना, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको रुकना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो यार, बस यही चाहती हूँ मैं। इसके बाद आपको थोड़ा सा मॉक टेस्ट और अपनी रिवीजन पे भी ध्यान देना है। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है लेकिन उनका बैकलॉग है, तो आप लोगों को तो नहीं रुकना, आपको पार्ट टेस्ट देते रहना है। लेकिन जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है, आप लोग 15 डेज़ का टाइम लो, अपना थोड़ा सा सिलेबस कवर करो एंड फिर पार्ट टेस्ट स्टार्ट करो। लेकिन स्टार्ट करने और उन्हें छोड़ना नहीं है। पार्ट टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी प्रिपरेशन में। जितने भी मॉक टेस्ट आप देते हो ना, जस्ट मार्क माई वर्ड, जितने भी मॉक टेस्ट आप देते हो, एक भी मॉक टेस्ट आपका वेस्ट नहीं जाता। आपको नीट वाले दिन पता लग जाएगा कि यार कितना हेल्प किया उन मॉक टेस्ट ने। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना, उतना ज़्यादा आपको नीट का पेपर देखा देखा लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने उस टेस्ट में सॉल्व किया था, अच्छा हुआ मैंने वो मॉक टेस्ट दे दिया था, मेरे को ये गलती पता लग गई, मेरी वो गलती नहीं होगी यहाँ पे। तो आपको काफ़ी कुछ रियलाइज़ होगा कि यार उन सारे मॉक टेस्ट ने ना, जितने भी आपने दिए हैं, आपको नीट वाले दिन आपको वो सारा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी आपका एक भी मॉक टेस्ट का रिजल्ट वेस्ट नहीं जाने वाला। एंड बिना मॉक टेस्ट के नहीं सिलेक्शन होता। मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मैंने ये सोचा था बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे इतने, एंड मेरा मार्जिन पे रह गया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि काश मैं मॉक टेस्ट दे देती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरा 1 साल का गैप नहीं लगता। बट वो गलती फिर मैंने सीखी यार। सबसे बड़ी बात है कि आपसे जो गलती हो गई ना, उसे एक्सेप्ट करो कि यार हो गई, ठीक है, एंड उसको फिर करो मत। लाइफ में एक्सक्यूजेस देने से कुछ नहीं होता। अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि हाँ यहाँ मैंने गलती करी थी, एंड उसे इम्प्रूव करो, एंड आपके लिए ही बेटर होगा वो। तो मैंने भी अपनी गलती मानी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, बहुत सारे। मैंने मतलब जितना मेरे पास टाइम था ना, उसमें मैंने कुछ भी छोड़ दिया, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट देना कभी नहीं छोड़ा टाइम पे। मैंने सारे मॉक टेस्ट टाइम पे दिए, ठीक है, एंड वो सारे मॉक टेस्ट का ही रिजल्ट है कि मेरा इतना अच्छा स्कोर आया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना स्कोर ला पाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं 666 ला पाऊंगी नीट में, क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट में कभी 600 प्लस भी नहीं गया था स्कोर। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नंबर थे। लेकिन जब मैं नीट का पेपर दे रही थी ना, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार मैंने जितने मॉक टेस्ट दिए ना, वो सब वेस्ट नहीं गया, वो सब वर्थ इट है। सो प्लीज़ पार्ट टेस्ट दो। अगर कहीं एनरोल्ड हो तो वहाँ पे हो रहे होंगे आपके, वहाँ से दो। मेमोनेट्स से मैंने बताया वहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बहुत सारे पार्ट टेस्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से दे सकते हो, फ्री में सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे भी। एंड लास्ट चीज़ आती है आपकी रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स है, माइंड मैप्स होने चाहिए, जिसमें आप वीकली अपना टारगेट रखो कि मुझे अब 2 घंटे में इतना रिवाइज करना है, और फटाफट पहले 15-20 मिनट में माइंड मैप्स के थ्रू आप वो चैप्टर रिवाइज कर लो। एंड मेजर टाइम आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे दो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी उन क्वेश्चंस को आपको देना जो आपके यूजुअली गलत होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता है वो तो आपको आता है, वो आपका कभी गलत नहीं होगा। लेकिन जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, जो आपको नहीं आते, डिफिकल्ट लगते हैं, उनको दोबारा करो, उनको पक्का करो, ताकि वो गलत ना हो। इस तरह आपको रिविजन करनी है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, ठीक है। कोई भी डाउट हो बिना किसी हेजिटेशन के मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे सॉल्व करने की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए सब करने के लिए। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखो, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। कोई भी बच्चा, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन कर लो वो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।